नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कॉमन एरर्स जो कि रिलेटेड हैं आर्टिकल से। आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द, यानी कि ऐसी एरर्स, ऐसी गलतियां जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और वो रिलेटेड हैं आर्टिकल से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब इस सेंटेंस में हमें एक गलती को पहचानना है। यहाँ पर एक एरर है, तो उस एरर को ही हमें पहचानना है। तो पहले एक बार सेंटेंस को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ऑफ द टू आंसर्स, की दो आंसर दिए गए हैं, उनमें से एक सही है। ठीक है, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर, यानी कि जो भी आंसर निकाला गया है उसके लिए दिस यूज हुआ है, और यानी कि वो जो आंसर है वो क्या है, वो बेटर है। तो यहाँ पर कौन सी गलती है जो कि रिलेटेड है आर्टिकल से। अब देखिए, यहाँ पर जो गलती है वो ये है कि यहाँ बेटर से पहले क्या आएगा, द का यूज होगा। अब ये यूज क्यों हुआ है, आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो बेटर है ये क्या है, ये एक कंपेरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। कंपेरेटिव मतलब जैसे क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो ये जो बेटर है ये क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो रूल ये कहता है कि जब भी दो चॉइसेस हो और उसमें से हमें छांटना हो, यानी कि दो चॉइसेस में से बेटर कौन सा है या जो सही है, अगर वो निकल के आता है तो वो क्या होता है, वो कंपेरेटिव डिग्री होती है, यानी कि जो आंसर कैसा है, वो बेटर है। तो जब भी कंपेरेटिव डिग्री दो चॉइसेस से निकल के आए, तो जो दो चॉइसेस कौन सी हैं, ऑफ द टू आंसर, यानी कि दो आंसर दिए गए थे उनमें से एक को छांटना है, उसको छांट लिया गया है, वो कैसा, वो बेटर है। तो इस तरीके से जब कंपेरेटिव डिग्री का यूज हो तो उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है, और वो आर्टिकल कौन सा है, डेफिनेटिव आर्टिकल, यानी कि द। तो इस तरीके से सही सेंटेंस होगा, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, ही इज अनफॉर्चुनेट enough to lose few friends he made during his stay at पटना। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें गलती को पहचानना है। तो पहले एक बार सेंटेंस को समझ लेते हैं। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, यानी कि वो कैसा है, वो अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उसने क्या हुआ, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ कि उसने कुछ फ्रेंड्स को खो दिया है जो कि उसने बनाए थे ड्यूरिंग हिज स्टे, जब वो रुका था कहाँ पर, पटना, यानी कि पटना में रुककर उसने कुछ फ्रेंड्स बनाए थे जिनको उसने अब खो दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गलती कहाँ है, गलती है टू लूज के बाद आएगा द फ्यू फ्रेंड्स। आइए समझते हैं द फ्यू क्यों आया। अब देखिए, यहाँ पर द फ्यू, फ्यू या ए फ्यू इस तरीके से आ सकते थे। तो यहाँ पर द ही क्यों आया, इस चीज को हमें समझना है। देखिए, द फ्यू का मतलब है थोड़े बहुत, थोड़े बहुत जो उसने फ्रेंड्स बनाए थे, और फ्यू का मतलब है कोई भी नहीं, और ए फ्यू का मतलब है बहुत कम, जो थोड़े बहुत थे उससे भी कम, बहुत कम। तो द फ्यू, फ्यू और ए फ्यू। तो यहाँ पर द फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत, फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, और ए फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। अब देखिए सेंटेंस को समझते हैं कि यहाँ पर द ही क्यों आया। ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि उसने फ्रेंड्स खोए हैं। तो कौन से फ्रेंड्स खोते हैं, जो भी हम थोड़े बहुत बनाते हैं, यानी कि उसने पहले फ्रेंड्स बनाए होंगे तभी तो खोए होंगे। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ फ्यू ही रखता हूँ तो इसका मतलब उसका कोई फ्रेंड ही नहीं था, अगर फ्रेंड नहीं नहीं था तो खोया भी कोई नहीं होगा ना। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स खोए हैं, यानी कि जो थोड़े बहुत
उसने फ्रेंड्स बनाए थे, तो सेंस यही तो निकल के आ रहा है ना कि जो थोड़े बहुत उसने फ्रेंड्स बनाए थे वो उसने खो दिए। तो यहाँ पर द का सही यूज होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है देयर वर ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है कि देयर वर ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स, कि वहां पर बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी कहां पर, पार्टी के अंदर, लेकिन जो रागनी थी वो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी वहां पर। ठीक है, बट इट वाज रागिनी वो रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए यहां पर जो गलती है वो है सेंटर से पहले, यहां पर ए का गलत यूज हुआ है। ए की जगह यूज होना है द का। अब द क्यों आएगा इसको समझते हैं। देखिए यहां पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब हमें ध्यान देना है इस रूल की तरफ, नाउन प्लस ऑफ फिर नाउन। यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, यहाँ पर ऑफ का यूज हुआ है और उसके बाद फिर नाउन आया है। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो कि नाउन हो, उसके बीच में ऑफ हो, फिर नाउन आए। तो ये जो पहले वाला नाउन है इससे पहले हमें द लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि द क्या है, द एक डेफिनिट आर्टिकल है। ये किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को डेफिनिट बनाता है। अब ये डेफिनिट क्यों है, क्योंकि ये जो सेंटर है वो किसके लिए यूज हो रखा है, वो अट्रैक्शन के लिए यूज हो रखा है। तो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वो एक डेफिनिट सेंटर बन गया है। यानी किसका सेंटर, एक अट्रैक्शन का सेंटर। ठीक है, तो इसलिए जब भी नाउन ऑफ नाउन यूज हो तो जो पहले वाला नाउन है उससे पहले हमें द लगाना होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आर्टिकल से रिलेटेड हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।